दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अभी कुछ दिन पहले मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के आगे पाकिस्तान को ही आईना दिखाया आतंकवाद के मुद्दे पर, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। सबने कहा, देखा जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बात भी काबिल तारीफ थी। वैसे जावेद अख्तर की तब कई अंधभक्तों ने भी पीठ ठोकी थी कि वाह जी वाह, क्या काम कर दिया। लेकिन आज मैं आपको जावेद अख्तर की मोदी सरकार को लेकर जो बात सुनाने जा रही हूं, वो सबको सुननी चाहिए, अंधभक्तों को भी और सरकार के आलोचकों को भी। दोस्तों, जावेद अख्तर लोकतंत्र में विपक्ष के मायने पर राज्यसभा में जो बोले थे, उसे हमें और आपको और एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हर नागरिक को बड़े गौर से सुनना चाहिए। राज्यसभा में जब जावेद अख्तर सदस्य थे, तब 2016 में उनकी विदाई हो रही थी, उनकी सदस्यता खत्म हो रही थी। तो जब उनका विदाई भाषण था, तब भी उन्होंने जो बोला था तो बहुत तालियां बजी थी, क्योंकि वहां जावेद अख्तर साहब लोकतंत्र में विपक्ष के मायने हमें बता रहे थे। यहाँ जब मैं आया था तो एक खास मकसद, एक खास लक्ष्य लेके आया था। कुछ राइटर्स की, कंपोजर्स के प्रॉब्लम थे इस मुल्क में कॉपीराइट के, और वही दुख लेके मैं आया था। मैं सोनिया जी से मिला अपने साथियों के साथ, उन्होंने हमें मनमोहन सिंह जी के पास भेजा। उन्होंने भी सुना तो उन पर भी उतना ही असर हुआ जितना सोनिया जी पे हुआ था। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए, हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन आप अपोजिशन से, खासतौर से बीजेपी से बात कर लीजिए, उनके बगैर आपका काम नहीं हो पाए। तो हम अरुण जेटली साहब के पास गए, और मुझे थोड़ी हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि बहुत हद तक तो हमारा प्रॉब्लम जानते ही थे, लेकिन थोड़ी डिटेल हमने और दी। और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये काम हो जाए। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मनमोहन जी की, कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से कर लीजिए, उनके बगैर नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सरकारें तो उन मुल्कों में भी होती हैं जहां डिक्टेटरशिप है, सरकारें तो वहां भी होती हैं जहां शेखडम से बादशाह थे, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फ़र्क क्या है? वहां सिर्फ सरकार होती है, यहां सरकार और ऑपोजिशन दोनों। और सही किसी ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, कि खुशबू और रंग से मिलकर चमन में बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। दोस्तों, आज ना सेक्युलर शब्द पर ना बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन सुनिए, इसे जावेद साहब देश की संसद में लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी बताते हैं। क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग, और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं। और वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी जो हमें यहाँ मिलती है। और ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी, ये याद रखिए, बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें, तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बन सकती। लेकिन मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे बहुत से अचीवमेंट हैं। हम जब आज़ाद हुए तो शायद सुई बनाने के काबिल नहीं थे, आज हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे, शायद इससे भी ज्यादा हो सकते थे। दोस्तों, इसे कहते हैं खरी बात।
पाकिस्तान में जो बात जावेद साहब ने बोली, सलीके से बोली और सच बोली। और संसद में 2016 में जो बात जावेद अख्तर ने बोली, वो भी सलीके से बोली, लेकिन सच बोली। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।